दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। भगत सिंह कॉलोनी रोड पर बहता है नालियों का गंदा पानी, राहगीरों की पड़ती है मुश्किलें। बदलते मौसम के मिजाज के चलते बढ़ रही सर्द हवाएं, वहीं कोहरे की स्थिति हो रही है निर्मित। आरटीयू से हुई चर्चा। और कुछ पार्षद अपनी व वार्ड की समस्याओं के चलते बैठे नीमताल गांधी चौक पर। शहर की अव्यवस्थाओं को लेकर किया गया प्रदर्शन। अब खबर विस्तार से। लॉयंस क्लब विदिशा वसुंधरा में जोन चेयरपर्सन लॉयन शशि सलाकारी एवं रीजन चेयरपर्सन लॉयन मुदित बंसल की आधिकारिक यात्रा गरिमा में वातावरण में संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, जिसमें अतिथियों तथा क्लब पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से सहभागिता की। क्लब की अध्यक्षा लॉयन कीर्ति सक्सेना भी उपस्थित थी। सम्मानित श्रीमती श्वेता सोनी जी, हम गौरवान्वित हैं आपका सम्मान करते हुए। आपने पर्यवेक्षक परीक्षा में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर विदिशा का नाम पूरे प्रदेश में गौरवान्वित किया है। आपकी लगन, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन समाज के लिए प्रेरणादायक है। क्लब परिवार की ओर से हम आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। आपका यह सफलता पर भविष्य में और भी ऊंचाइयां प्राप्त करें, इसी मंगल कामना के साथ सादर समर्पित लायंस क्लब विदिशा वसुंधरा परिवार। लायंस क्लब विदिशा वसुंधरा परिवार बहुत ही गौरवान्वित है आपका अभिनंदन करके। आप कई विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी जुड़ी हुई हैं। जबलपुर, भोपाल, विदिशा के अलग अलग संगठनों ने भी उन्हें सम्मानित किया है। श्वेता सोनी जी के बेटे गतिक सोनी भी संगीत के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं और प्रदेश ही नहीं देश के कई राज्यों में अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जी, आज गतिक सोनी जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। सांची रोड स्थित भगत सिंह कॉलोनी में रोड पर नालियों का गंदा पानी बह रहा है, जहां से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश वर्मा। ब्रजेश वर्मा, कहाँ रहते आप? भगत सिंह कॉलोनी। अच्छा, ये कॉलोनी कहाँ पर है भैया? ये अपना सांची रोड पे है। अच्छा भैया, यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है भैया? ये पानी अपना जो गंदा पानी बीच रोड पे जा रहा है, उसमें बच्चे भी जाते हैं, स्कूल के बच्चे, वो भी गंदे हो रहे हैं। जो माता बहनें जैसे मंदिर जाती हैं, रंगी मंदिर, तो वो भी गंदे पानी में से निकल के जा रहे हैं। कोई शिकायत भी करी आपने? करी तो है शिकायत पहले, क्या हुआ भैया? अब उसका निराकरण ही नहीं हो रहा। अच्छा, तो टाल देते हैं, बस बता देते, करवा दिक्कत होती होगी यहाँ पे जाते पानी से आपको समझ से बताएं, यही दिक्कत है। बदलते मौसम के मिजाज के चलते ठंड के बढ़ने के आसार है, वहीं कोहरे की स्थिति भी निर्मित हो रही है। प्रातः कोहरे को लेकर आरटीयू व यातायात प्रभारी से हुई चर्चा। के बारे में किस तरीके से आप लोगों को सावधानी रखने की बात करेंगे?
कोहरा यहाँ पे कोहरा छाने पे कई बार दिखाई नहीं देता, तो गाड़ी वाले जो निकल रहे हैं हम उनकी मदद करते हैं। हमने यहाँ पे आग लगा रखी है तो उसमें हम उनको रोक लेते हैं, भैया रुको यार, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है अपने को, जीवन है तो सब कुछ है, इस तरह उनको समझाते हैं। कई लोग मान जाते हैं, कई लोग नहीं मानते, जो नहीं मानते उनके साथ समस्या होती रहती है। जो वाहन चालक है, चार पहिया वाहन चालक है, किस तरीके से अपन सजेस्ट करें? देखिए, जो अभी मौसम परिवर्तित हुआ है, जिसमें थोड़ा अभी सुबह के टाइम कोहरे का और रात में भी देखा गया है कि देर रात को कोहरे की स्थिति बन रही है। ऐसे स्थिति में सारे वाहन चालकों को, चाहे वो कमर्शियल वाहन चलाते हों या अपनी कार, प्राइवेट गाड़ी चलाते हों, सभी से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा एहतियात बरतें और कोहरे में वाहन का उपयोग कम से कम करें, और अगर उपयोग करना भी पड़े तो बड़ी सावधानी से संचालन करें। मैं सबसे पहले तो सभी समस्त वाहन चालकों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी आप अर्ली मॉर्निंग या देर रात्रि में घर से निकलते हैं तो कृपया करके आराम से वाहन को चलाएं, एकदम गति से वाहनों को ना चलाएं, क्योंकि कोहरे की वजह से कई बार लो विजिबिलिटी हो जाती है। इसके साथ ही साथ यदि आप फोर व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट अवश्य लगाएं, और इसी प्रकार से यदि टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट का आवश्यक रूप से प्रयोग करें, क्योंकि इससे दुर्घटनाओं से बचने में काफ़ी मदद मिलती है। जिला पंचायत में कार्यरत कर्मचारी नवनीत राम ने बताया कि जिला पंचायत सीईओ द्वारा ठीक से व्यवहार नहीं किया गया। उसका कसूर इतना था कि उसने अपनी वेतन की मांग की थी। अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। मैंने सैलरी वेतन के लिए हम सीईओ साहब के पास गए थे, मैं और शैलन हरवार जी। तो सीईओ साहब ने कहले इसे क्यों लेके आए कहले। ओके। तो मैंने बोला साहब, मैंने कि हमने लोन ले रखी है, हमारी किस्त ड्यू हो रही है और पेनाल्टी लग रही है हमारी। तो मेरे से बोले कहले तुम क्यों आए अंदर, कहले निकलिए आप। कहले कि वो साले ने ऐसे नहीं लेके जाते, कहले अंदर क्यों घुसने दिया। क्या बोला साहब ने आपके बारे में? वो तू तड़ाक बोल रहे थे। मैंने इतना बोला था, मैंने श्रीमान जी आपके सिवा हम किसके पास जाएंगे। तो गाली में नहीं बकी थी? हाँ, गाली भी। कौन सी गाली का इस्तेमाल किया था उन्होंने? क्यों रे साले तू अंदर क्यों आया, कैसे आया तू? तो तू तड़ाक बिल्कुल। कब की बात है भैया जी? ये सुबह 11 बजे की बात है। ऐसा तो नहीं आप साहब को कुछ किसी प्रकार से फंसाने का कार्य कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी कहने पर आप? नहीं। अच्छा, कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 53,000। 53,000 मिलती है। तो अभी आप कहाँ से क्या जुगाड़ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? अरे उधार लिए मैंने, कर्जा वाली मुझे परेशान कर रहे हैं। और नहीं तो मैं जहर खा लूंगा, सही बता रहा हूँ, मैं इन्हें के लिए फंसवा दूंगा। जहर खा रहा है? हाँ, मतलब फंसवाने के लिए जहर खा रहा है कुल मिलाकर? जो यहाँ से परेशान कर रहा है मुझे, मतलब अधिकारियों को फंसवाने के लिए जहर खा रहा है? तो जी परेशान कर रहा है। उसके कारण बताओ क्यों नहीं मिल रही तनख्वाह? कह लगे वो ले आना फाइल, कह लगे मैं बाद में कर दूंगा शायद। भाई जैसे आप इस जैसे जिला पंचायत में कितने लोग नौकरी करते हैं? हमारी निकलती 3 जने। अरे जिला पंचायत में कितने लोग नौकरी करते हैं? उसमें तो 53-54। तो सबकी तनख्वाह मिली क्या, आपको नहीं मिली अकेली? नहीं, हमारी 3 जने की रुकी है। कौन की 3 जने? पंकज जैन जी की निकली, बची है। पंकज जैन कौन है? सीईओ साहब, उनकी तो तनख्वाह रुकी है। हाँ, और उनने तो धमकी दी थी मगर जहर खाने की। और जे शैलन हरवारी। अच्छा, 3 जने। और आपका नाम? मेरा नवनीत राम। तो विदिशा के पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी रोहित कासवानी की उपस्थिति में वरिष्ठ चिकित्सकों, शहर में चल रहे ऑटो चालकों व डायल 100-112 वाहन संचालकों के लिए आवश्यक जानकारियों से अवगत कराया गया। अस्पताल पहुंचा दिया, टाइमली चीज दी, उसको कब चोट आई तो वो भी एक पॉजिटिव काम है इस वर्ष में अभी तक, जिसमें लगभग 157 ही है ना एग्जैक्ट फिगर, 157 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आज यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम में 100 डायल के जो ऑपरेटर हैं, साथ ही 100 डायल के अधिकारी कर्मचारी और जो ऑटो चालक हैं, उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट में जैसे CPR की क्रिया आती है कि यदि कोई बेहोश हो गया तो उसको कैसे CPR देके चेस्ट को दबा के या सांस देके बचाया जाए, या किसी का एक्सीडेंट हुआ है, गले में कुछ फंस गया है तो कैसे चोकिंग से उसको निकाला जाए। जब 112 आती है स्पॉट पर किसी एक्सीडेंट में, तो कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ है
तो उसको कैसे लेके जाया जाए कि उसका सर ऊपर रखना है, नीचे रखना है, कैसे लेटाना है। किसी को कोई फ्रैक्चर हुआ है तो फ्रैक्चर को कैसे स्टेबल रखा जाए, या किसी को कोई चोट आई है तो फर्स्ट एड कैसे उसे दिया जाए, कौन सी दवाई लगाया जाए और क्या किया जाए। तो ये सारी चीज़ों की आज ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही जो शासन की राहवीर योजना है, जिसमें जो गुड सैमरिटन है, जो एक्सीडेंट किसी का होता है उसकी मदद करते हैं, उनको भी इनाम और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बारे में भी जागरूकता उत्पन्न इस CPR के सेशन के माध्यम से की जा रही है। और निश्चित रूप से जो मेडिकल कॉलेज के हमारे डॉक्टर्स हैं, केमिस्ट एसोसिएशन के हमारे पदाधिकारी हैं, सभी के सहयोग से ये जो सेशन है ये एक फ्रूटफुल सेशन रहेगा और भविष्य में इसका लाभ होगा और हम एक्सीडेंट में जनता की अच्छे तरीके से मदद कर पाएंगे। लगभग अभी तक एक्सीडेंट कितने हुए, कितनी लोगों की जान गई? अभी तक इस वर्ष लगभग 157 लोगों ने अपना जीवन गंवाया एक्सीडेंट में। हमने कोशिश की है, पिछले सालों की तुलना में कमी आई है, पर हमारी कोशिश ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट में लोगों को कोई नुकसान ना हो और कम से कम एक्सीडेंट हो, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। नगर पालिका के कुछ पार्षदगणों द्वारा नीमताल गांधी चौक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। वार्ड पार्षदों ने अपनी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और पार्षदों ने इस मौके पर अपनी बात भी साझा की। उन्होंने कहा, शहर में काफी अव्यवस्थाओं का आलम और जहां जिम्मेदारों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे पार्षद भी परेशान हैं। मेरा नाम राजेश लोधी है, वार्ड 34 से पार्षद प्रतिनिधि हूँ। आज किस संबंध में बैठे आप? संबंध हमारा यही है कि जिस जनता ने 3 वर्ष पहले हमें चुन करके नगर पालिका भेजा था कि हम जनता के विकास कार्य करेंगे, जनता के अच्छे बुरे में साथ देंगे, तो उस सब पे हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। और ये कारण रहा है जनता के वरिष्ठ नेता और उनके द्वारा बिठाए गए नगर पालिका में भ्रष्ट और मक्कार अधिकारी, जो जनता के किसी भी कार्य को सीरियस नहीं लेते हैं और पार्षदों को भी सीरियस नहीं ले रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। सारे विकास कार्य रुके पड़े। अभी सुबह हम 18 पार्षद थे और अनिश्चितकालीन धरना है। इसमें भाजपा के, कांग्रेस के, निर्दलीय सभी हैं इसमें। भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय सभी पार्षदों ने हमें समर्थन दिया है और सभी हम साथ हैं। क्या मांग आप? मांग ये है कि पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं नगर पालिका, पहले 3 साल से पूर्ण रूप से चल रही थी, फिर आपस में हमारे ही पार्टी के राजनेताओं का आपस में क्या विवाद हो गया, उसको झेलते रहे। 1 साल उसमें निकल गया, अविश्वास प्रस्ताव आया, इसके बाद में उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। आज ऐसी कठपुतली को चार्ज दे दिया गया है कि जिसे ना बैठना आता ना बोलना आता। नगर पालिका में बोल नहीं रहे हैं, बैठ नहीं रहे हैं। आज को नन्हे बाबू हैं नगर पालिका में 3-4, उनकी और सीओ साहब पूरी नगर पालिका चला रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई सही रूप से हमारी नगर पालिका चले और क्षेत्र का हम विकास कर सकें। क्षेत्र में अगर छोटी सी बात हो जाती है, कोई कुत्ता मार जाता है, कि हम विधायक साहब को फोन लाएंगे छोटी सी बात को। धरती माता बचाओ अभियान के अंतर्गत नैनो उर्वरक उपयोग विचार संगोष्ठी का आयोजन निजी होटल में संपन्न हुआ। पत्रकारों के बीच किसानों के हितार्थ बताया गया। क्षेत्रीय प्रबंधक इफ्को कुमार मनेंद्र सहित इफ्को के वरिष्ठ अधिकारी व अंशु शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं सभी पत्रकारों की उपस्थिति भी रही। कितना डिक्लाइन हुआ, 32 किलो से घटते घटते हम 5 किलो के आसपास आ गए और सिंचित क्षेत्र में तो वो 3 किलो के आसपास है, 2.7 किलो है। इतना ज्यादा जो है डिक्लाइन हो गया। ये जो खाद का जो रिस्पॉन्स है अनाज उत्पादन के रूप में, वो धीरे धीरे घट रहा है। ये जो है वो इसको भी थोड़ा सा देखिएगा कि यूरिया, DAP और MOP जो है ये 23-24 के आंकड़ा है। ये लगभग 4 करोड़ 85 लाख मीट्रिक टन उस साल खपत हुआ था। उपयोग में आता है, मतलब 30 से 40%। एवरेज हमने 35% लिया है। तो मतलब इसकी उपयोग मिट्टी पे, पानी पे और अपना इन्वायरमेंट पे, फसल पे और ह्यूमन हेल्थ पे। इसका MOP की लगभग 60% है। तो यूज इफिशियंसी के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है 1,90,000 करोड़ रुपया, उसमें से लगभग 1,43,000 करोड़ रुपया जो है वो वेस्टेज जा रहा है।
मतलब उसका कोई यूज नहीं है। पानी में नाइट्रेट कंटेंट इतना बढ़ गया है कि उसमें से दैनिक भास्कर का इन्वेस्टिगेशन है, उनका रिपोर्ट है डिटेल, इसमें वो हम कटिंग लगाए हैं। मतलब हालत ये हो रही है कि उससे कैंसर का खतरा बढ़ रहा है, किडनी फेलियर हो रही है, आपको तमाम तरह की दिक्कतें हो रही है। बच्चों के तो शरीर नीले पड़ जाते हैं, जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। भी घट रही है, तो जो हम अनाज खा रहे हैं तो अनाज में भी जो हमें जो पोषक तत्व जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। जिंक की कमी हो रही है, सल्फर की कमी हो रही है, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा खाद डालने से क्या हो रहा है कि वो मिट्टी में क्या है कि उसकी जो जर्मिनेशन है, जो आप बीज की बुआई कर रहे हो, वो सब भी प्रभावित हो रही है। धीरे धीरे मिट्टी जो है हमारी खराब हो रही है। मतलब जो खाद डाल रहे हैं, जो अभी हमने चर्चा की कि यूज इफिशियंसी, जैसे डीएपी डाल रहे हैं तो 20% 18% यूज इफिशियंसी है। कहने का मतलब है कि 50 किलो खाद डाला, उसमें से 10 किलो उपयोग में आया, 40 किलो बेकार गया। तो ये जो यूज इफिशियंसी कम होने की वजह से वो हमारा तो पैसा तो गया ही गया, उसके बाद वो मिट्टी में जा करके क्या कर रही है, हमारी मिट्टी को भी खराब कर रही है। जो मिट्टी को भुरभुरी होनी चाहिए, उसमें ऑक्सीजन जाना चाहिए, ताकि जो नीचे माइक्रोब्स हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, जो कि पोषक तत्व को उपलब्ध कराते हैं, सूक्ष्म जीव नहीं जा रहा है और ये मात्रा बढ़ाते जा रहा है। यही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। इसकी वजह से हमारी मिट्टी खराब हो रही, पर्यावरण खराब हो रहा है। अब इसके लिए, इसको बचाने के लिए हम तो प्रयास कर रहे हैं कि अब इसके लिए नैनो टेक्नोलॉजी लाए, हम नैनो यूरिया भी लाए, नैनो डीएपी भी लाए हैं। इसको किस तरह उपयोग करना है ये हम किसान को समझा रहे हैं। लेकिन किसान की अपनी थ्योरी होती है, किसान अपने हिसाब से चलता है। उसको ये देखता है कि मेरे को तो ये देखना है भैया कौन सा हमारा डालने में सस्ता पड़ेगा, कौन आसानी से मिल जाएगा, किसको हमको डालने पे उसको ये लगता है कि मैं दाने वाला यूरिया डालूंगा तो मेरी फसल में ज़्यादा उत्पादन होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कितने अब इसी चक्कर में कई जगह मैं जाता हूँ, किसानों के बीच में मैं प्रोग्राम करता हूँ। अभी मैं दमोह में था 2 दिन पहले, और यहाँ भी था, मैं गंजबासादा में भी था। तो वहाँ देखा तो एक किसान 6-7 बोरे डाल रहे हैं। अधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहा है और उस उर्वरकों को ज़्यादा उपयोग करने की वजह से हमारी मिट्टी लगातार खराब होती जा रही है। उस मिट्टी को बचाने का हमको प्रयास करना है और बचाने के लिए प्रयास में हमको कुछ दूसरे जो विकल्प है, रासायनिक खादों के दूसरे विकल्प है, उन पे अब हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसमें जो आपने अभी सुना होगा कि लगातार नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित जो उर्वरक अभी आ रहे हैं, इसमें इन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया है। इसमें नैनो डीएपी, नैनो यूरिया का अगर उपयोग करते हैं तो इससे न सिर्फ अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं, साथ साथ उत्पादन का जो स्तर है उसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं और गुणवत्ता को भी हम सुधार सकते हैं। साथ साथ जो पर्यावरण को खराब जो हो रहा है, क्योंकि रासायनिक खादों से जो गैस पर्यावरण को निकल करके खराब करती है, उससे भी हम नैनो टेक्नोलॉजी के जो उत्पाद हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके पर्यावरण को बचा सकते हैं, मिट्टी को बचा सकते हैं और हमारा उत्पादन का जो एक स्तर है उसको भी हम लगातार बनाए रख सकते हैं। तो आज कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा यही था कि आज कार्यक्रम में हम किस तरह अपने मिट्टी को लंबे समय तक टिकाऊ रख करके अच्छा उत्पादन भी ले सकें और इनको अपने मिट्टी की जो प्राकृतिक संसाधन है उनको बचा सकें। क्योंकि आपने बताया कि स्वामी विवेकानंद चौराहे पर देखने में आया कि नगरपालिका सफाई कर्मचारियों से बार बार पता पूछने वाला युवक नशे की सामग्री अपने साथ रखे हुआ था। देखिए आप। नगर पालिका की टीम हम काम करा रहे थे सफाई का, ये बार बार पता पूछने आ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा ये थोड़ा वाइट लिस्ट। ये स्थान कहाँ पर, ये स्थान कहाँ? इसका चौराहा है, स्वामी विवेकानंद चौराहा। अच्छा। नगर पालिका की टीम सफाई काम कर रही है। सफाई की पूरी टीम हमारी हेल्थ ऑफिसर से लेकर सारे दरोगा यहाँ उपस्थित है कर्मचारियों का। तो ये लड़का जो है मुझे अनजान लग रहा था, ये बार बार पता पूछने आ रहा था और उसको जब हमने पकड़ा तो उसकी जेब से ये निकला ये नशे की सामग्री है। अच्छा, नशे की सामग्री है। हाँ। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।